हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरन सर क्लास। आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक डिफरेंट वीडियो, क्योंकि ज्योग्राफी का टॉपिक है। और टॉपिक क्या है यहाँ पर? स्पेशल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर आपने ज्योग्राफी में ये वाला टॉपिक चूज़ किया है तो क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आपका टीचर आपको यही पूछेगा कि बताइए जो स्पेशल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो एक्चुअल में है क्या, उसके बारे में आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करें। वैसे तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आपकी फाइल आपका सबसे बड़ा सोर्स होगा, आपकी हेल्प होगी। लेकिन कई बार टीचर आपसे फाइल से बाहर भी क्वेश्चन पूछते हैं, और इनफैक्ट ये तो उस क्वेश्चन में, ये जो फाइल के अंदर वाला क्वेश्चन तो 100% होगा ही। तो स्पेशल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है? द वर्ड स्पेशल इज डिराइव फ्रॉम स्पेस। स्पेस की ये लिया गया वर्ड है, और इट लीड्स टू द यूज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स इन कलेक्टिंग, स्टोरिंग, रिट्रीविंग, डिस्प्लेइंग, मैनिपुलेटिंग, मैनेजिंग एंड एनालाइजिंग द स्पेशल इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है कि ये सारी की सारी जो मैंने आपको वर्ड्स बोले हैं, जो स्पेस से रिलेटेड डाटा होगा उसको कलेक्ट करना, स्टोर करना, रिट्रीव करना, डिस्प्ले करना, मैनिपुलेट, मैनेज करना, एनालाइज करना, ये सारा का सारा इसी में आ जाएगा। और ये एमैल्गमेशन है रिमोट सेंसिंग का। एमैल्गमेशन क्या होता है? मिक्सचर है रिमोट सेंसिंग का, जिसमें जीपीएस, जीआईएस, डिजिटल कैटेग्राफी यानी कार्टोग्राफी और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये सारे काम करते हैं। तो ये है हमारी एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ दिस वर्ड। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो यू विल डेफिनेटली गेट द आइडिया। अब जैसे इसी में एक वर्ड यूज हुआ है, फ्रेज यूज हुआ है, यानी एक्रोनिम यूज हुआ है, जीआईएस। जीआईएस का मतलब क्या होता है? मैंने यहाँ पर वैसे मेंशन भी किया है। तो जीआईएस का मतलब क्या होता है? इट मीन्स जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। It means geographical information system. The advanced computing systems available since mid 1970s enable the processing of geo-referenced information for the purpose of organizing spatial and attribute data and their integration. ये कहते हैं जब जो हमारे पास कंप्यूटिंग सिस्टम है, जो हमारे पास एडवांस कंप्यूटिंग सिस्टम अवेलेबल है, और वो भी कब से? 1970 से। उसकी हेल्प से हम इतना कुछ तो कर पा रहे हैं, जो ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं स्पेशल या एट्रीब्यूट डाटा, और उसकी जो इंटीग्रेशन है, या फिर कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को लोकेट करना इंडिविजुअल फाइल्स में, या एग्जीक्यूट करना कंप्यूटेशंस के लिए। तो ये सिस्टम आपको किस में हेल्प करेगा? ये सिस्टम आपको हेल्प करेगा, यानी ये सिस्टम कैपेबल ऑफ ऑल सच फंक्शन इज कॉल्ड जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसको एक्चुअली ये वाला नाम दिया गया है। और ये एक ऐसा सिस्टम है जो कैप्चर और स्टोर और चेक और इंटीग्रेट और मैनिपुलेट और एनालाइज और डिस्प्ले करने में हेल्प करेगा, जो स्पेशली यानी स्पेस से रिलेटेड रेफरेंस टू द अर्थ है। स्पेस का अर्थ के साथ जो रेफरेंस है उसको कनेक्ट करने में। तो ये हमारा जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जिसको हम जीआईएस बोल देते हैं। अब ऑफ कोर्स इसमें अगर आपसे पूछे जाते हैं कि कंपोनेंट्स क्या हैं जीआईएस के, तो ऑफ कोर्स इसमें कंप्यूटर का रोल तो रहेगा ही। यानी जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का, उसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, पीपल और प्रोसीजर, ये 5 हैं। तो ये आपको 5 के 5 वर्ड माइंड में रखने हैं। हार्डवेयर, कंप्यूटर का हार्डवेयर ऑलरेडी आप जानती हैं सारा क्या होता है, जिसमें प्रोसेसिंग, स्टोरेज, डिस्प्ले, इनपुट, आउटपुट, सब सिस्टम ये सारे आएंगे। और इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स ऑफ डाटा एंट्री, एडिटिंग, मेंटेनेंस है, ऐसी जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, वो टू टेक केयर ऑफ द डाटा ऑर्गेनाइजेशन है। तो इट मीन्स हार्डवेयर के अंदर ये बातें आपको बोलनी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर एक्चुअली में क्या होती है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विद द फॉलोइंग फंक्शनल मॉड्यूल्स इज इम्पोर्टेंट। वो कैसे? सॉफ्टवेयर रिलेटेड टू डाटा एंट्री हो गया, एडिटिंग हो गया, मेंटेनेंस। अब जैसे मेरा ये लैपटॉप मेरे सामने है, तो ये एक्चुअल में अगर मैं इसको हार्डवेयर बोलता हूँ जो मैं टच कर सकता हूँ, लेकिन जो अंदर जो ऐप्स हैं सारी की सारी वो सॉफ्टवेयर हैं। और सॉफ्टवेयर की हेल्प से जो ऐप्स हैं, आप अपने डाटा को एडिट कर सकते हैं, उसको मेंटेन करके कर सकते हैं, उसमें एंट्री और एडिशन हो सकता है। तो सॉफ्टवेयर रिलेटेड टू एनालिसिस, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, और डाटा डिस्प्ले एंड आउटपुट हो गया। ऐसी जो डाटा है, डाटा क्या होता है? जितना भी इंफॉर्मेशन होती है जो हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज से हम कलेक्ट करते हैं, वो एक्चुअल में उसको डाटा कहा जाता है वैसे तो। लेकिन जो स्पेशल डाटा है उसकी अगर बात करें तो ऑफकोर्स जो स्पेस से रिलेटेड डाटा है उसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है। ऐसी जो पीपल है, पीपल का मतलब क्या होता है? अब इतना सब कुछ सिस्टम जो है चलाने वाले अकेला कुछ एक मशीन तो काम करेगी नहीं, उसमें सब लोग इन्वॉल्व होंगे। मीन्स जीआईएस यूजर्स हैव ए वाइड रेंज फ्रॉम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स टू रिसोर्सेज एंड इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट। इसके अलावा पॉलिसी मेकर्स का रोल होता है,
और मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज का रोल भी होता है। तो ये सब के सब लोग जो हैं इसमें आ जाते हैं। तो जो इसका प्रोसीजर्स की बात करें तो प्रोसीजर्स इंक्लूड हाउ द डाटा विल बी रिट्रीव्ड। इसमें आपको ये बताना है कि डाटा आप कैसे रिट्रीव करेंगे, कैसे आप दोबारा से इसको कलेक्ट कर सकते हैं। इनपुट इनटू द सिस्टम, स्टोर्ड, मैनेज्ड, ट्रांसफॉर्म्ड, एनालाइज्ड एंड फाइनली प्रेजेंटेड इन ए फाइनल आउटपुट। तो ये हमारा हो जाता है प्रोसीजर का पार्ट। नेक्स्ट बच्चों आपसे पूछा जा सकता है कि जो रिलेशनशिप है बिटवीन सेल साइज, जैसे यहाँ मैंने लिखा हुआ है रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ सेल्स एंड सेल साइज इज एक्सप्रेस्ड, उसको आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो वो होता है रेजोल्यूशन ऑफ द रेस्टर। रेजोल्यूशन ऑफ द रेस्टर में आप उसको एक्सप्रेस करेंगे। ऐसी जो स्पेशल डाटा है वो कैरेक्टराइज होते हैं बाय द फॉलोइंग फॉर्म, यानी किसके थ्रू आप उसको एक्सप्रेस करेंगे? जो स्पेशल डाटा है दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द विच फॉर्म ऑफ अपीयरेंस, वो होती है लाइनियर, उसको लाइनियर बोलेंगे, LINEAR। ऐसी विच ऑपरेशंस रिक्वायर एनालिसिस मॉड्यूल सॉफ्टवेयर, कौन सी ऑपरेशंस के लिए आपको चाहिए एनालिसिस मॉड्यूल सॉफ्टवेयर? वो होता है बफरिंग के लिए, बफरिंग के लिए आपको ये चाहिए होता है। विच इज़ अ डिसएडवांटेज ऑफ रेस्टर डाटा फॉर्मेट। रेस्टर डाटा फॉर्मेट की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है? कहते हैं एक तो डिफिकल्ट नेटवर्क एनालिसिस है। डिफिकल्ट नेटवर्क एनालिसिस एक्चुअली ये क्वेश्चंस मैंने आपकी NCERT बुक में से लिए हैं, और लेकिन बेसिक क्वेश्चंस हैं, पूछे जा सकते हैं। और क्या एडवांटेज है वेक्टर डाटा फॉर्मेट की? तो ये कहते हैं कॉम्पैक्ट होता है बहुत, इसका जो डाटा स्ट्रक्चर है बहुत कॉम्पैक्ट होता है। इसके अलावा जो अर्बन चेंज डिटेक्शन है इज इफेक्टिवली अंडरटेकन इन GIS कोर, और वो कैसे करते हैं? बाय यूजिंग प्रॉक्सिमिटी एनालिसिस। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है 6 टाइप्स ऑफ स्पेशल एनालिसिस, तो वो कौन कौन से हैं? वो आते हैं क्वेरीज एंड रीजनिंग। क्वेरीज एंड रीजनिंग, आपकी कोई इंक्वायरी है, रीजनिंग है, मेजरमेंट हो गई, ट्रांसफॉर्मेशंस हो गई, डेस्क्रिप्टिव समरीज हो गई, ऑप्टिमाइजेशन हो गई। क्योंकि बच्चों देखो इसमें आपको लग रहा होगा, और हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो गई, और अनसर्टेनिटी एंटर्स GIS एट वेरी स्टेज। आपको हर स्टेज में आपको अनसर्टेनिटी तो मिलेगी। एक्चुअल में क्या है, इसमें एक्सप्लेन करने वाला कुछ ऐसा है नहीं कि जो मैं आपको बताऊं, क्योंकि इसमें वर्ड्स ही ऐसे हैं, आपका टॉपिक ही ऐसे थोड़ा सा हाई फाई है, क्योंकि स्पेस से रिलेटेड आप कर रहे हैं तो इट मीन्स यू आर गोइंग टू बी ए साइंटिस्ट। वैसे आप ज्योग्राफी का टॉपिक है, लेकिन ये आपको साइंटिस्ट तक बना देगा अगर आपको ये अच्छे से कर लेते हैं। अब जैसे ओवरले एनालिसिस क्या होता है? तो ओवरले एनालिसिस ऑपरेशंस अगर कहें, ये हॉलमार्क है GIS का। इसमें क्या होगा? एन इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल लेयर्स ऑफ मैप्स यूजिंग ओवरले ऑपरेशंस इज एन इंपॉर्टेंट एनालिसिस फंक्शन। तो ये चीज आपको बतानी है कि मल्टीपल लेयर्स ऑफ मैप्स यूजिंग ओवरले ऑपरेशंस इज एन इंपॉर्टेंट एनालिसिस फंक्शन। ये है हमारा जो ओवरले एनालिसिस ऑपरेशन है। डिफ्रेंशिएट क्या है रेस्टर एंड वेक्टर डाटा मॉडल्स के अंदर? जो रेस्टर डाटा रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिक फीचर होते हैं एज ए पैटर्न ऑफ ग्रिड्स ऑफ स्क्वेयर्स, जबकि जो वेक्टर डाटा रिप्रेजेंट करता है वो है द ऑब्जेक्ट एज ए सेट ऑफ लाइंस ड्रॉन बिटवीन स्पेसिफिक पॉइंट्स। इसमें दोनों में थोड़ा सा वेरिएशन है। रेस्टर डाटा में क्या होगा? एक ग्राफिक फीचर है और एज ए पैटर्न ऑफ ग्रिड ऑफ स्क्वेयर्स होता है, जबकि जो वेक्टर डाटा रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट एज ए सेट ऑफ लाइंस ड्रॉन बिटवीन स्पेसिफिक पॉइंट्स है। ये दोनों के अंदर का डिफरेंस है। अब ये बेसिकली आपको मैं ये क्वेश्चंस की टाइप्स बता रहा हूँ, आप इनके इजी आंसर्स भी अपने टीचर से पूछ सकते हैं वैसे। अब जैसे GIS की एडवांटेज बताइए ओवर मैनुअल मेथड, तो सिंपल सी बात है, मैनुअल मेथड क्या होता है? अगर आप अपना कुछ भी हाथ से लिखते हैं तो, लेकिन GIS उससे कैसे बेटर है? कहते हैं, एक तो कहते हैं यूजर्स कैन इंट्रोगेट डिस्प्लेड स्पेशल फीचर्स एंड रिट्रीव एसोसिएटेड एट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन फॉर एनालिसिस। आपके ऊपर है, आप उस इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाइड है तो ठीक है, नहीं तो दोबारा उसको रिट्रीव कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। मैप्स कैन बी ड्रॉन बाय क्वेरिंग एंड एनालाइजिंग एट्रीब्यूट डाटा। और स्पेशल ऑपरेशंस जो हैं, स्पेशल ऑपरेशंस हैं जैसे पॉलीगॉन, ओवरले और बफरिंग कैन बी अप्लाइड ऑन इंटीग्रेटेड डेटाबेस टू जनरेट न्यू सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये कुछ एक इसके एडवांटेज हैं जिसकी वजह से ये बेटर है एज कम्पेयर टू मैनुअल मेथड्स।
तो बच्चों ये बेसिक क्वेश्चन सिर्फ आपके साथ इसलिए डिस्कस किए क्योंकि आप लोगों ने मुझे बोला। अब मुझे ये नहीं पता कि आपको ये किस तरह हेल्प करेंगे, लेकिन मैंने आपको इनका स्ट्रक्चर बता दिया कि ये कुछ क्वेश्चंस इस तरह के हैं जो आपसे पूछे जाएंगे आपके टॉपिक में, और आपकी फाइल में ये 100% मिलेंगे भी, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी की बुक को ही फॉलो किया है। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी देखिएगा, और मेरे दूसरे चैनल जो है तरन सर व्लॉग्स को भी आप फॉलो कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे।